देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव का सपना। भगवान बुद्ध के ज़माने में दो विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। एक नालंदा का हुआ था, एक तक्षशिला का हुआ था। दो यूनिवर्सिटियाँ थी। वास्तव में वो यूनिवर्सिटियाँ थी। अब तो यूनिवर्सिटी नाम रख लेते हैं और उसमें जो विद्यार्थी होते हैं, लोकल विद्यार्थी होते हैं, समीप के या एक आध जिले के विद्यार्थी होते हैं। सारे यूनिवर्सिटी सारे भारतीय होते हैं। भारत में तो ऐसी कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं। सारे विश्व का बाबा विश्व में एक विश्व में अमेरिका में 6,000 यूनिवर्सिटियाँ हैं और कहाँ कितनी कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं। विश्वविद्यालय का बात का, लेकिन विश्वविद्यालय में 30,000 धर्म प्रचारक पढ़ाए जा रहे थे। हमने एक विश्वविद्यालय चलाने का संकल्प किया है और उसमें 1 लाख प्रचारक चाहिए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय है और ये जिन मूल्यों मानकों के ऊपर आधारित है, उससे एक नए मानव को गढ़ने की, एक नए युवा को गढ़ने की कार्यशाला ऐसे बनाया गया है। वास्तव में इस विश्वविद्यालय के स्पिरिचुअल एम्बियंस से भरे हुए वातावरण में आने के बाद पता चलता है कि यहाँ आना कितना सार्थक रहा। जो यहाँ आया, जो यहाँ आकर के रुका, जिसने यहाँ आकर के देखा, उसने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ रहने वाले बच्चे, यहाँ रहने वाला टीचिंग स्टाफ निश्चित रूप से एक गंगा की गोद, हिमालय की छाया और परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी के सानिध्य में रह रहे हैं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों का संकलन गुरुवर की धरोहर भाग 2 के पृष्ठ संख्या 80 पर लिखा है। हमारी तो इच्छा थी कि स्कूली पाठ्यक्रम भी इस शिक्षा से निकाल देते, पर क्या करें, मजबूरी है। बच्चे और उनके अभिभावक कहेंगे कि हमें नौकरी के लायक भी नहीं बनने दिया। हम तो उन्हें जीवन जीने की कला, बड़ा आदमी, महामानव बनने की विद्या सिखाना चाहते हैं, पर समय को देखते हुए विद्यालय में सरकारी पाठ्यक्रम को भी साथ जोड़ दिया है। मैट्रिक तक तो सरकारी शिक्षण पद्धति से पढ़ाएंगे, पर साथ में जीवन जीने की दिशा का निर्धारण करना, अपना भविष्य स्वयं कैसे बनाया जाए, इस विद्या का शिक्षण करेंगे। संस्कारवान बनाएंगे, सामान्य जानकारी मिले, वहां तक तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, पर कॉलेज की पढ़ाई का जब प्रश्न आएगा तब हम अपना बनाएंगे। भारतीय संस्कृति का शिक्षण करने वाला एक विश्वविद्यालय स्तर का तंत्र हम खड़ा करेंगे। कब करेंगे आप देखिएगा। हम हो ना हो, पर बीज बो रहे हैं। हमने एक विश्वविद्यालय चलाने का संकल्प किया है और उसमें 1 लाख प्रचारक चाहिए। 1 लाख प्रचारक, 1 लाख, हाँ 1 लाख। भगवान बुद्ध के पास थे नहीं थे तो सही, महिला उस समय थे। और जब भगवान बुद्ध का स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद जिन लोगों ने दीक्षा ली थी, उस समय से 1 लाख थे। गांधी जी के आंदोलन में 1 लाख आदमी थे। सत्याग्रही नहीं, वो घुमा के जेल गए थे। पहले एक बार चले गए, दोबारा गए, दोबारा गए। इस तरीके से जेल जाने वालों की संख्या तो 1 लाख हो गई होगी, लेकिन व्यक्ति 1 लाख नहीं थे। 1 लाख आदमियों को हमने प्रशिक्षित करने का लिया है। खुली हुई यूनिवर्सिटियाँ हिंदुस्तान में कई जगह स्थापित होने वाली है अभी। उनमें कितने विद्यार्थी होंगे? किसी में 1000 होंगे, किसी में 500 होंगे, किसी में 2000 होंगे, लेकिन 1 लाख विद्यार्थियों को शिक्षण करने का, विद्यार्थियों को नहीं, धर्म प्रचारकों को, विद्यार्थियों का नहीं, युग का सृजन करने वालों का, ऐसे 1 लाख व्यक्तियों को तैयार करने हैं। ऐसा एक विश्वविद्यालय चलाना है कि जिसमें से ऐसे विद्यार्थी निकलें जो जहाँ कहीं भी जाएं बस अपनी तहलका मचाते हुए चले जाएं। यह युग निर्माणी गढ़ने की टकसाल, नए युग का तक्षशिला नालंदा, जहां से छात्र नेता नहीं सृजेता बनकर निकलते हैं, ऐसा अनूठा गुरुकुल है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। गुरुवर की धरोहर भाग 2 के पृष्ठ संख्या 80 पर लिखा है, हम हो ना हो, पर बीज बो रहे हैं। हमारे उत्तराधिकारी आने वाले 10-15 वर्षों में ये समग्र तंत्र तैयार कर देंगे। आपको इस संबंध में आशावादी होना चाहिए। विश्वविद्यालय हमने स्थापित करने की बात सोची है। अभी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? अरे विचार किया है आपने, अरे विचार थोड़ी करते हैं, हम संकल्प करते हैं।
विचार करते हैं, योजना बनाते हैं? नहीं ना, हम कोई विचार करते हैं ना हम कभी योजना बनाते हैं। हम सीधा संकल्प करते हैं, इसका विकल्प ये पूरा होगा कि नहीं होगा ये मत कहिए। जो पूरा होगा वो हमारे, जो पूरा नहीं होगा वो हमारे दिमाग में ही नहीं आएगा। जो पूरा नहीं होगा उस पर विचार ही नहीं करेंगे। जो पूरा नहीं होगा उसके लिए हमारी हिम्मत ही नहीं खुलेगी। क्योंकि जहाँ से हमको संदेश आते हैं, जहाँ से हमको सिंगल हमारे लिए डाउन जहाँ से किए जाते हैं, वहाँ से बता दिया जाता है कि लाइन क्लियर है, बिल्कुल साफ लाइन चली हुई है। आप अपने इंजन को और अपने इंजन के डिब्बों को धड़धड़ाते हुए और बराबर लेते हुए चले जाइए। यहाँ कोई किसी तरह का जोखिम नहीं है और यहाँ किसी तरह की कोई खराब संभावना नहीं है, इसी तरह का है। आज हमें किसी IAS की नहीं, समाज को सुधारने वाले लोक सेवियों की जरूरत है। समाज को शानदार मनुष्य की जरूरत है। स्वस्थ चिंतन करने वाले युवा रक्त की जरूरत है। इसीलिए स्कूल की, कॉलेजों की शिक्षण पद्धति में व्यापक क्रांति पैदा करने के लिए यहीं से वातावरण बनाते हैं। ना जाने इनमें कौन से गांधी हैं, नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, खुदीराम हैं। प्रत्येक के अंदर की मौलिक क्षमता को निखारने का प्रयास करेंगे। 4 घंटे की सरकारी पढ़ाई और 20 घंटे की हमारी संस्कारों वाली पढ़ाई। देश विदेश के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, नेता, समाज सेवी एवं संत इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और इसके साथ अनुबंध स्थापित करते हैं। जिसमें से ऐसे विद्यार्थी निकले जो जहाँ कहीं भी जाएं बस अपनी तहलका मचाते हुए चले जाएं। कुमार जीव तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ कर के गए थे और चाइना में जब गए तो उन्होंने सारी चाइना को बौद्ध बना दिया, जापान को बना दिया, कोरिया को बना दिया, मंगोलिया को बना दिया, मंचूरिया को बना दिया। ये सारे के सारे उस इलाके के बड़े बड़े जितने भी थे देश, वो एक आदमी ने बना दिए थे। कुमार जी उसका नाम था। यहाँ के बिहार के पटना के पास एक गांव के रहने वाले ब्राह्मण थे और यहाँ पढ़े थे तक्षशिला में, पर वो वहाँ चले गए थे। विद्यार्थी थे, विद्यार्थी बड़े जबरदस्त होते हैं। आपने विद्यार्थियों को क्या समझाया? विद्यार्थी आपने प्रेम महाविद्यालय का, वृंदावन का सुना है नाम? प्रेम महाविद्यालय के लिए उन्होंने राजा साहब महेंद्र प्रताप ने जब उसके लिए अध्यापक बुलाए थे तो बाबू संपूर्णानंद जी को बुलाया था और आचार्य जोल किशोर को बुलाया था, प्रोफेसर कृष्णचंद्र को बुलाया था। ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में से चुने तो अध्यापक बनाए थे और विद्यार्थी ऐसे ढूंढे थे कि जब स्वराज्य आंदोलन छिड़ा तो सारे विद्यार्थियों ने सारी यूपी को उठा कर रख लिया था। उस जमाने में लोग कहते हैं कि यूपी सबसे आगे था। अब तो आगे है कि नहीं सब बात मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में यूपी सबसे आगे था। प्रधानमंत्री भी उसी में से हुए, अभी भी वहाँ से हो रहे हैं और अभी भी यूपी आगे है। ये यूपी को आगे बढ़ाने में प्रेम महाविद्यालय के विद्यार्थियों का योगदान, हाँ बड़ा योगदान है। गुरुकुल कांगड़ी का योगदान, हाँ बड़ा योगदान है। काशी विद्यापीठ का योगदान, हाँ बड़ा योगदान है। ऐसे ऐसे विद्यालय जहाँ के छात्र इतने ज़बरदस्त, इतने प्रतिभाशाली निकलते हों कि दुनिया को हिला कर के रख दें, ठीक उसी तरह का विश्वविद्यालय हमने स्थापित करने की बात सोची है। विश्वविद्यालय प्रांगण में गुरुवर की विशाल प्रतिमा मानो पूरे परिसर का निरीक्षण करती है, संरक्षण करती है और विश्वविद्यालय का कुल गीत युवाओं के अंतर में प्राण चेतना का संचार कर देता है। उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे, कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कर्म की मिलती
प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जगन की दिव्य मृदु ममतामयी रसधार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। निश्चित ही यह गीत जब गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता को सुनाई पड़ता होगा तो उनका भी हृदय गर्व से भर जाता होगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय हमने कुछ सपने संजोए थे, कुछ संकल्प किए थे। हमारा सबसे पहला संकल्प था कि इस विश्वविद्यालय को ढर्रे पर चलने वाली एक शिक्षण संस्था तक नहीं सीमित रखने दिया जाए। हमारे इस आंदोलन के 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र है आध्यात्मिक मानवतावाद, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। दूसरा है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक मानवतावाद की यदि हम संक्षिप्त व्याख्या करें तो यह बस इतनी है कि अपने व्यक्तित्व की शक्तियों को विकसित करके मानव कल्याण के लिए समर्पित होना। हम अपने अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को इसके लिए ट्रेन कर रहे हैं। हमारा दूसरा सूत्र है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। इसकी व्याख्या में हम केवल इतना कहेंगे कि हमारा हृदय पवित्रता से भरा हो और हमारे मस्तिष्क में वैज्ञानिक प्रयोगों को ताना बाना बुना जाता रहे, तो ही यह सूत्र सार्थक होता है। हार्ट filled with spiritual purity and mind knitting the web of scientific experimentation can produce miracles for the society and prevent misuse of scientific resources। हमारा दूसरा संकल्प है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय से उठ खड़ा होने वाला युवा आंदोलन ज्ञान क्रांति के अग्निपथ पर तेजी से बढ़ चले। हमारा तीसरा और अंतिम स्वप्न संकल्प विश्वविद्यालय का अस्तित्व से जुड़ा है। वह यह है कि हमारे स्वप्न और संकल्प हमारे अकेले के स्वप्न और संकल्प न रहें। अपने विश्वविद्यालय का प्रत्येक युवा इसे अपना स्वप्न संकल्प बनाए। इसकी अग्नि स्फुल्लिंग भारत के प्रत्येक शहर और गांव में रहने वाले युवकों तक पहुंचे। आपको आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि गंगा नदी के किनारे ले जाकर मुझे गायत्री मंत्र क्या है उसका उन्होंने पूरा ज्ञान दिया। गायत्री मंत्र में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा की प्रेरणा लेकर मैं भी दुनिया में ये कहना चाहता हूँ कि मैं गरीब घर में पैदा होकर इस गायत्री मंत्र की ऊर्जा के आधार पर आज ऐसे स्थान पर पहुंचा हूँ। भगवान करे इसी स्थान से आज मैं फिर ऊर्जा लेकर जाऊं ताकि इस प्रकार की शिक्षा में एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन का मैं भागीदार बन सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I am very happy that this institution has been created with the motto of developing the divine culture, which is of utmost importance to us while we are on the path of transforming India into a prosperous, happy and peaceful society. God bless you. कर चुका है। Shanti Kunj, the social service organization that founded Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, has done a great service by establishing this institution to provide these social objectives. I am also delighted that your institution mandates every student to undertake a course on life management to imbibe social responsibility through internship programs, institutionalizing life-based knowledge and exposure through the medium of academic curricula is a practice that is worth emulating. गुरुदेव का ये सपना उनके परम शिष्य डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने असंख्य विरोधों और आलोचनाओं के पश्चात भी पूरा किया। ये सपना पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन गुरुदेव की लेखनी को पढ़ने वाले उनके सपूतों ने मुट्ठी फंड आदि प्रयासों के माध्यम से पाई पाई जमा करके ये सपना सच करके दिखाया। कई भामाशाहों और धन कुबेरों ने अपने भंडार गुरु के कार्य के लिए खोल दिए, तो कहीं कई दानवीरों ने कर्ण की भांति अपनी पूंजी का सर्वस्व दान किया।